नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी एक बार फिर आज आपके सामने हूँ और आज का मेरा टॉपिक है मुहावरे। क्योंकि जो भी भैया बहन हमारे इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, जिनके लिए बेसिकली मैं अपना फोकस करके वीडियोस तैयार करता हूँ, यानी यूपी बोर्ड से जो लोग भी पढ़ रहे हैं खास करके हिंदी के लिए, उनके लिए मैं अपना वीडियो फोकस करके तैयार तो करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हमारे वीडियो के कंटेंट ऐसे हों जो बाकी लोगों के भी समझ में आए और बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो इसी क्रम में आज मैंने जो नया टॉपिक पकड़ा है वो मेरा टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे अर्थात अपनी बात को कहने के लिए, जब अपनी बात को और ज़्यादा सरस बनाना हो या अपनी बात को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाना हो, अपनी बात को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना हो, तो हम लोग मुहावरे का प्रयोग करते हैं। साधारणतया मुहावरों का मतलब क्या होता है कि उदाहरण मतलब कि कोई परिस्थिति कभी ऐसी बनी रही होगी, उस परिस्थिति को हम लोग अपनी बातचीत, अपनी वार्तालाप के बीच में शामिल कर लेते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे वाक्यांशों को हम लोग मुहावरे कहते हैं। इन मुहावरों का सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग अपनी व्यावहारिक बोलचाल की भाषा, अपने जो निबंध लिखते हैं निबंधों की भाषा, जो व्याख्याएं लिखते हैं उन व्याख्याओं की भाषा, और विशेषतः अपनी बात को अच्छे तरीके से अगर किसी को समझाना चाहते हैं तो समझाने में प्रयोग करते हैं। यानी कुल मिलाजुला के समझें कि भाषा को सशक्त और प्रवाहमयी बनाने के लिए हम लोग मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे क्या हैं? छोटे छोटे वाक्यांश हैं जो हमारे कथन को पुष्ट करते हैं। क्लियर? तो आइए आज इसी विषय को केंद्रीय आधार बना के हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग भी हमारे इंटर में हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो लोग भी किसी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, यूपीएससी या यूपीपीएसआई, इन सारी चीज़ों में मुहावरे और लोकोक्तियों का बड़ा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम लोग दो वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो हम लोग मुहावरे का बना रहे हैं, इसके बाद की वीडियो हम लोग लोकोक्ति पे अपलोड करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मुहावरों की। बात करने के पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहले से हमारे वीडियो चैनल पे आते रहते हैं, आपको पता है, तो आप सब्सक्राइब है, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है आप उसको लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। तो मैं बात करूं मुहावरे की, तो साथ साथ मेरे स्क्रीन पे चलेगा, आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उतार सकते हैं, बैठ करके लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ी मेहनत मैं करता हूं, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। तो हम बात करें मुहावरों की कि भाषा को सशक्त एवं प्रवाहमयी बनाने के लिए लोकोक्तियों या मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। यानी अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने कथन को पुष्ट करने के लिए मुहावरों या लोकोक्तियों के प्रयोग से हमारी भाषा मतलब आवश्यकता जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी पुष्ट हो जाया करती है, और वक्ता का जो उद्देश्य है वो भी सिद्ध हो जाया करता है। ज्यादातर परिस्थितियों में बताऊं कि जैसे हास्य है, क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, ईर्ष्या है, इन सारे भावों को भी सफलतापूर्वक प्रयोग करने में मुहावरे बड़ा सहायक हुआ करते हैं। अच्छा, मुहावरों के प्रयोग से हमारे जो कथन होते हैं उसमें क्या स्पष्टता आती है, क्या फायदे मिलते हैं, इस पे मैं डिपेंड करूंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे वक्ता का जो आशय है ना, वो कम से कम शब्दों में प्रकट हो जाता है। यानी जो वक्ता कहना चाह रहा है, कहने वाला व्यक्ति कम से कम शब्दों में अपनी बात कह लेता है। जैसे मैंने प्रयोग कर दिया कि अरे भाई वो तो गागर में सागर भर देते हैं। अब गागर छोटा सा होता है, उसमें सागर समुद्र जिसका पारावार नहीं है, जिसकी मान्यता नहीं किए नापा नहीं जा सकता, उसको क्या कोई गागर में भर सकता है? लेकिन नहीं, गागर में सागर भरना का तात्पर्य छोटे जगह पे बड़ी बात को रख देना, यानी कम शब्दों में ज्यादा महत्वपूर्ण बात रख देना। तो ये क्या है? वक्ता की बात कम शब्दों में अधिक स्पष्ट हो जाया करती है। वक्ता अपने हृदयस्थ भावों को कम से कम शब्दों में सफलतापूर्वक ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से सामने वाले के सामने अभिव्यक्त कर देता है। दूसरी चीज, भाषा जो होती है सबल, सशक्त और बहुत ही प्रभावी हो जाया करती है। और सबसे बड़ी चीज कि भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास होता है। व्यंजना मतलब मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि भाषा तीन तरीके से प्रयोग की जाती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा मतलब सीधे सीधे अपनी बात को कह देना, लक्षणा का मतलब होता है बात को घुमा के कहना, और व्यंजना का मतलब होता है अपनी बात को सीधे उल्टा यानी व्यंग्य रूप में सामने रख देना। तो जो व्यंजना शक्ति है, यानी जो व्यंग्यात्मक भाषा होती है ना, ये पुष्ट होती है आपके मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से आकर के। अगर मैं बात करूं मुहावरे की परिभाषा के रूप में, तो दरअसल मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना, टू प्रैक्टिस।
मुहावरा अरबी भाषा यानी उर्दू भाषा में इसका सपोर्ट मिलता है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका मुख्यतः अर्थ क्या मिला, अभ्यास करना। हिंदी भाषा में यह शब्द रूढ़ हो चुका है जिसका एकमात्र अर्थ क्या बना है कि लक्षणा या व्यंजना द्वारा ऐसा सिद्ध वाक्य जो एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष रूप से विलक्षण हो यानी स्पेशल दिखता हो। जैसे हिंदी भाषा में यह रूढ़ हो चुका है कि कोई एक छोटा सा ऐसा वाक्यांश जो भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास करता हो और पर्टिकुलरली एक अर्थ निकालने के लिए वो रूढ़ हो चुका हो। संक्षेप में कहें तो एक ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी मतलब विशेष अर्थ को परिलक्षित करता हो या विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुहावरा। संस्कृत में मुहावरा को वाग्धारा कहते हैं यानी वाणी की धारा। यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में मुहावरे को क्या कहते हैं, वाग्धारा कहते हैं। एक छोटी सी चीज का डिस्कस करना है, अच्छा लगेगा, लोकोक्ति। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है। हाँ, क्या चीज मुहावरे हो सकते हैं और क्या चीज लोकोक्तियां हो सकती हैं। तो देखिए, लोकोक्ति जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति। यानी किसी क्षेत्र विशेष में यानी किसी छोटे सामाजिक दायरे में जो भाषा या बोली प्रयोग की जाती है, उस भाषा या बोली में आज के पहले किसी साहित्यकार द्वारा प्रयुक्त की गई कोई लाइन, किसी कवि के द्वारा कविता की लिखी हुई कोई ऐसी लाइन जो किसी विशेष प्रसंग या किसी विशेष घटना पे आधारित हो और वर्तमान में आपकी बात को पुष्ट करे, वो कहलाती है लोकोक्ति। अब लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है? साधारणतया लोकोक्तियां जो होती है ना, वो एक पंक्ति में ही पूरी कहानी हो जाती है, जबकि मुहावरे क्या होते हैं, उद्देश्य परक होते हैं। जैसे मैंने कहा, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब निरर्थक कार्य करना, ऐसा कार्य करना जिस कार्य का उद्देश्य ही ना निकले, यानी फालतू की मेहनत करना। तो ये क्या है, ये एक उद्देश्य है। ये मैंने आपको जानकारी दे दी कि भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब होता है बेवजह का मेहनत करना। लेकिन वहीं पे लोकोक्ति बनेगी तो लोकोक्ति क्या होगी, न नौ मन तेल होगी न राधा नाचेगी। अभी क्या है, ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट है कि न तो यह काम होगा न ही इस पर आधारित दूसरा कार्य होगा, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यानी इसने क्या किया, पूरी बात को स्पष्ट कर दिया। मुहावरे क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट हो सकते हैं जो आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, जबकि लोकोक्ति क्या होती है, पूरी की पूरी कहानी होती है एक पंक्ति में। तो इस चीज को समझ लेंगे कि मुहावरे ज्यादातर आधे वाक्य होते हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं, साधारणतः कविता या किसी साहित्य विशेष के ऐसे टुकड़े होती हैं जो गेय होती हैं, बोलने में उसमें एक रिदम मिलता है। और दूसरी बात ये होती है कि वो एक कंप्लीट कहानी के रूप में होती हैं, यानी केवल लोकोक्ति एक अगर पढ़ दी जाए तो उससे पूरी की पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। सामान्यतः लोकोक्ति जो होती है पद्यात्मक होती है, जबकि जो मुहावरे होते हैं वो गद्यात्मक पंक्ति होते हैं। लोकोक्ति को हम लोग सामान्य भाषा में कहावत भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं, कुछ उदाहरण भी देखेंगे। मुहावरे लोकोक्तियों में थोड़ा सा अंतर एक बार फिर हम समझ लेते हैं कि मुहावरे क्या हो गए, छोटे वाक्यांश हो गए, जबकि लोकोक्तियां क्या हो गई, पूरा का पूरा एक वाक्य होती हैं। मुहावरे छोटे बात में केवल एक संदेश स्पष्ट करते हैं, जबकि लोकोक्ति पूरी की पूरी कहानी आपके सामने लाकर रख देती है। एग्जाम्पल मैंने कुछ बताया था ना इसके पहले, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, ये मुहावरा है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मुहावरा है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरा है। अब देखिए क्या है, अब इसका जो वाक्य प्रयोग हम करते हैं, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है, मुहावरों का अर्थ लिख करके इसका वाक्य प्रयोग करिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मुहावरे का सही अर्थ निकालना और उस अर्थ का सही वाक्य प्रयोग करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने एग्जाम्पल लिया, स्क्रीन पे मेरे साथ चल रहा है, आप उसको देखिए। जैसे एक हमने मुहावरा लिया, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी पृथक कार्य करना, अपना स्पेशल अलग तरीके से कार्य करना। यदि कहीं पे 10 लोगों का कोई समूह है, उसमें से एक व्यक्ति कोई अलग तरीके से कार्य कर रहा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि तुम अपनी खिचड़ी अलग पकाते हो। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, मैंने जो उदाहरण लिया उस उदाहरण को आपके सामने रखता हूं कि हमारी कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक मनाने के लिए गए। पिकनिक स्थल पर आगे जाकर के जो कार्यक्रम था वो निश्चित हुआ। सर्वप्रथम सभी साथी भोजन की व्यवस्था में लग गए, लेकिन मोहन अकेले जंगल में घूमने की जिद कर रहा था। सभी ने उससे कहा कि मोहन देखो, तुम अपनी खिचड़ी अलग पकाते हो, ये काम ठीक नहीं है। मतलब जब सब खाना बना रहे हैं तो तुम भी खाना बनाने में सहयोग करो, जब सब घूमने जा रहे हैं तो तुम भी घूमने जाने में सहयोग करो। अब जब खाना बनाने की बात कर रहे हैं तो तुम जो है घूमने जाने की बात कर रहे हो, यानी तुम अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हो, अर्थात तुम अपना काम अलग स्पेशल तरीके से करना चाहते हो।
ये इसका वाक्य प्रयोग हुआ। तो परीक्षा में जब भी पूछा जाए तो मुहावरे का सही अर्थ लिखना और अर्थ लिख के उसका वाक्य प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। एक दूसरा उदाहरण आपके सामने, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। सीधे हमारे भाई यद्यपि रेल यात्रा में पर्याप्त सतर्क रहते हैं, तथापि लखनऊ स्टेशन पर उन्होंने किसी ने 50 रुपए उनसे ठग करके उनकी आंखों में धूल झोंक दी। यद्यपि वो हमेशा सतर्क रहते हैं, फिर भी लखनऊ स्टेशन पर किसी ने उनको 50 रुपए ठग दिया, यानी उनकी आंखों में उन्होंने क्या किया, धूल झोंक दी। तो ये थे हमारे साधारण तरीके। मैंने यहाँ पे कुल 1 से लेके 60 यानी 60 मुहावरों का एक संग्रह आपके सामने स्क्रीन पर रखने का प्रयास किया है। ये वे मुहावरे हैं जो पिछले वर्षों में सर्वाधिक पूछे गए हैं। जी हाँ, जो पिछले वर्षों में सर्वाधिक पूछे गए हैं और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, ऐसे 60 मुहावरों की श्रृंखला मैंने बनाई है, जिनको हम लोग आज अपने वीडियो में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, जो लोग भी हमारे वीडियो पे पहली बार हैं, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए। मैं रविकांत मंत्र पाठी व फिर आपके साथ शुरू करते हैं। पहला मुहावरा हमारे साथ स्क्रीन पे खुलता है, अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना मतलब बहुत प्रसन्न होना। विद्यालय में प्रसन्न आने पर आयुष का अंग अंग मुस्कुरा रहा है। भाई मुस्कुराता तो केवल चेहरा है, लेकिन अंग अंग मुस्कुराना मतलब पूरा शरीर मुस्कुरा रहा है, यानी वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। दूसरा उदाहरण आपके सामने, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब मना कर देना। उसने कोमल से पुस्तक मांगी, लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया। उसने कोमल से पुस्तक मांगी कि मुझे पुस्तक मिल जाए, लेकिन उसने क्या किया, अंगूठा दिखा दिया, नहीं मिलने वाली। तो अंगूठा दिखा देना केवल एक शब्द ने स्पष्ट कर दिया कि कोमल ने मना कर दिया। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। भाई अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो लकड़ी उसका क्या है, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान था। लाठी या लकड़ी एक ही चीज हुई। जी हाँ, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए क्या था, लाठी था, सहारा था। बात करेंगे अगर मगर करना। अगर मगर करना मतलब हिला हवाली करना। हिला हवाली करना मतलब अपनी बात को टालने का प्रयास करना, बहाना बना देना। तो कहा कि जब मैंने अपने मित्र से मुसीबत के समय मदद मांगी, उसने क्या किया, अगर मगर करना शुरू कर दिया। अगर मगर करने का मतलब बहाना बना करके बात को टालने का प्रयास करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। सुभाष चंद्र बोस को यद्यपि अंग्रेजी सरकार ने भारत में नजरबंद कर लिया था, फिर भी वो अंग्रेजी सरकार की आंखों में धूल झोंक करके फरार हो गए। आंखों में धूल झोंक के फरार हो गए मतलब धोखा दे करके। अंग्रेजी सरकार समझ रही थी कि मैंने सुभाष चंद्र बोस को यहीं पकड़ रखा है, अब वो निकल गए जापान। ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार ने यद्यपि उनको नजरबंद कर रखा था, फिर भी वो उनकी आंखों में धूल झोंक करके फरार हो गए। अकल पे पत्थर पड़ना। अकल पे पत्थर पड़ना मतलब कुछ समझ में न आना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, यानी सोच के दायरे से परे हो जाना, कुछ समझ अब क्या करें, घबरा जाना। आयुष आजकल ऐसे काम करता है जिसको देख के लगता है उसकी अकल पे पत्थर पड़ गया हो। मतलब सही तरीके से कार्य न करना। जो काम अच्छे तरीके से हो सकता है उस कार्य को भी बिगाड़ देने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, कि उसकी अकल पे पत्थर पड़ गया है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपना नुकसान करना। अब बताइए, सरकारी नौकरी छोड़ करके अपनी दुकान खोलना, ये क्या है, ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना ही तो है। सरकारी नौकरी अगर किसी को मिली है, उसको छोड़ करके अपनी दुकान करना, ये तो वही है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। आसमान सिर पे उठा लेना। आसमान सिर पे उठा लेना मतलब बहुत शोर मचाना, एकदम हल्ला मचा देना कि नहीं मेरा काम अभी इसी वक्त होना चाहिए। कक्षा में किसी अध्यापक के न होने पर छात्रों ने आसमान को सिर पे उठा लिया, मतलब इतना शोर मचाया कि सब परेशान हो गए। ठीक है, घरों में क्या होता है, कभी कोई छोटी सी बात हो जाती है तो छोटे बच्चे जो होते हैं एकदम रोना पीटना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि यार इसने तो आसमान सिर पे उठा रखा है, मतलब अब आसमान बहुत भारी है, उसको सिर पे रख दिया जाए तो आदमी चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा। भाई 5 किलो का बोझा सिर पे रखा जा सकता है, 50 किलो कोई सिर पे रख दे तो कोई क्या करेगा, अरे बाप हटा दो इसको। वैसी का ये तात्पर्य लिया गया है कि आसमान सिर पे उठा लेना मतलब ये बहुत बड़ा बोझा उठा रखा है भाई, इसको जल्दी शांत कराओ। आगे बात करेंगे आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मतलब बदल जाना। मुसीबत के समय अपने भी आंखें फेर लेते हैं, यानी जब आपके सामने मुसीबत आती है, समस्या आती है ना, तो अपने भी आपका सहयोग नहीं करते। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना। अजय तुम एक तो कोई काम करते नहीं, अपने मुंह मियां मिट्ठू जरूर बनते रहते हो, यानी अपनी प्रशंसा खुद करना, मैं ही बहुत बढ़िया हूं। आंखें चुराना। आंखें चुराना मतलब सामने आने से बचना। आंखें चुराना मतलब सामने आने से बचना।
परीक्षा में कम अंक लाने के कारण पुत्र जो है पिता से आंखें चुरा रहा है, यानी पिताजी के सामने नहीं जाना चाहता क्योंकि परीक्षा में उसके अंक कम आए हैं। आंखें खुलना यानी समझ में आ जाना। जब उसे अपने पुत्र की हरकतों का पता लगाना तो उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई मतलब उसको वस्तु स्थिति का अंदाजा लग गया कि ऐसा मामला क्या है। आगा पीछा करना वही है अगर मगर करना, इधर उधर होना। प्राचार्य के मैदान में आते ही छात्र आगा पीछा करने लगे, यानी इधर उधर बचने से भागने लगे ताकि हम पकड़ में न आ जाएं। अगर मगर करना, हिला हवाली करना, आगा पीछा करना, एक ही मैटर। आस्था हिल जाना मतलब विश्वास का संकट पैदा हो जाना, विश्वास हट जाना। आजकल सच्चाई और ईमानदारी के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी है, यानी सच्चाई और ईमानदारी पर से लोगों का विश्वास उठने लगा है। कान भरना मतलब झूठी शिकायत करना। ज्ञान, एक व्यक्ति का नाम मैंने लिया है, ज्ञान को कान भरने की बड़ी बुरी आदत है। वो बिना मतलब का झूठे लोगों की चुगली करता रहता है, शिकायत करता रहता है। कोई जोड़ ना होना मतलब मेरी बराबरी का कोई दूसरा ना होना। देखो, नेहा की लिखावट का कोई जोड़ नहीं है, मतलब इतना सुंदर लिखती है कि उसका दूसरा कोई जोड़ ही नहीं है, कोई है ही नहीं जो उतना सुंदर लिख सके। कातर ढंग से देखना मतलब एकदम डरे हुए, भयभीत, दुखी, यानी भय के भाव से देखना, भयभीत होना। कातर नजर से देखना मतलब भयभीत होना। बिना कारण पिटने पर ड्राइवर मुझे कातर भाव से देखने लगा। अभी प्रसंग बन सकता है कि रामू अपने पिताजी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर न पा करके मेरी तरफ कातर भाव से देख रहा था। कातर भाव से देखना मतलब दुखी होकर के, परेशान होकर के, भयभीत होकर के देखना। कसर निकालना मतलब रही सही कमी पूरी कर लेना। व्यापारियों ने त्योहारों के अवसर पर वस्तुओं को अत्यधिक दामों पर बेच करके अपनी कसर निकाल ली है, यानी जो भी घाटा हुआ था वो घाटा उन्होंने पूरा कर लिया है। कमर तोड़ना मतलब सामने वाले को बर्बाद कर देना। ठीक है, एक तो महंगाई और ऊपर से इस कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। एक तो महंगाई, दूसरे कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कमर तोड़ देना का मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद कर देना। ठीक है, मैं बात करता हूं चुगली करना। मैंने इसके पहले कहा था ना, कान भरना या चुगली करना। तात्पर्य क्या है कि जी हां, झूठी शिकायत करना। कोल्हू का बैल मतलब लगातार काम करने वाला। मैं यहां लगातार कोल्हू के बैल की तरह काम कर रहा हूं और तुम दिन भर जो है मौज मस्ती में लगे हुए हो। कोल्हू का बैल होना मतलब लगातार काम करने वाला, लगातार अनवरत मेहनत करने वाला। मैं यहां कोल्हू के बैल की तरह मेहनत कर रहा हूं और तुम दिन रात मौज मस्ती में पड़े हुए हो। कलई खुलना मतलब भेद प्रकट हो जाना। पड़ोसी के घर रोज महंगे महंगे सामान आ रहे थे, एक दिन पुलिस आई और सारी कलई खुल गई। मतलब उसके घर चोरी का सामान आ रहा था। कलई खुल जाना मतलब भेद प्रकट हो जाना। हमारे पड़ोसी के घर रोज नए नए सामान आ रहे थे, लेकिन एक दिन पुलिस आई और सारी कलई खुल गई। कानो कान खबर न होना मतलब किसी को पता नहीं चलना। बदनामी के डर से मेहताजी कब दिल्ली छोड़ के चले गए किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बर्बादी के डर से यानी बदनामी के डर से या किसी कारण से मेहताजी कब दिल्ली छोड़ के चले गए किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यानी कानो कान खबर होना मतलब पता न चलना, सहसा कोई काम हो जाना। खटाई में पड़ना मतलब नुकसान हो जाना, काम में कोई बाधा आ जाना। अच्छा खासा क्रिकेट चल रहा था, बीच में हो गई बारिश, सारा काम खटाई में पड़ गया। इतना बढ़िया क्रिकेट चल रहा था, एकाएक बारिश आ गई और सारा काम खटाई में पड़ गया। खाक छानना मतलब किसी भी काम के लिए दर दर भटकना, परेशान हो जाना। ठीक है, आज कोरोना के समय में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर की खाक छान रहे हैं। दर दर की खाक छानना मतलब एकदम परेशान होकर के ढूंढ रहे हैं कहीं से कुछ मिल जाए। गुड़ गोबर होना मतलब बर्बाद हो जाना। अच्छा खासा पिकनिक का कार्यक्रम बना था, ये पता नहीं कहां से कोरोना आ गया, सब गुड़ गोबर हो गया। इतना अच्छा पिकनिक का कार्यक्रम बना था, ये कोरोना आकर के सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। खाक में मिलाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। अमेरिका ने ईरान को एकदम खाक में मिला दिया।
अमेरिका ने ईरान को क्या किया, एकदम खाक में मिला दिया। घी के दिए जलाना, खुशी प्रकट करना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी के दिए। बेटा जब आईएएस बन गया तो उसके माता पिता ने घी के दिए जलाए। बेटा जैसे ही आईएएस बना उसके माता पिता ने घी के दिए जलाए, मतलब खुशियां मनाई। घोड़े बेच के सोना, एकदम निश्चिंत हो जाना। घोड़े बेच के सोना मतलब एकदम निश्चिंत हो जाना। यार बोर्ड परीक्षा सिर पे है और तुम घोड़े बेच के सो रहे हो, मतलब एकदम निश्चिंत पड़े हुए हो। तो घोड़े बेच के सोना मतलब निश्चिंत हो जाना। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा मतलब निर्लज्ज आदमी, बेअसर, जिसके ऊपर किसी बात का कोई प्रभाव न पड़े। यार उसे कुछ कितना भी कह लो एकदम वो चिकना घड़ा है, मतलब उसके ऊपर कुछ भी पड़ेगा फिसल जाता है। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना, बुरी तरह हरा देना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ा देना मतलब हरा देना बुरी तरह से। छठी का दूध याद दिलाना, बड़ा कॉमन मुहावरा है। छठी का दूध याद दिलाना मतलब सामने वाले को कठिनाई अनुभव करा देना, सामने वाले को परेशान कर देना या परेशान हो जाना। कह रहे हैं बिना परिश्रम के परीक्षा में बैठने पर आयुष को छठी का दूध याद आ गया। छठी का दूध याद आना मतलब बहुत परेशानी में पड़ जाना, कठिनाई का अनुभव होना। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना मतलब तंग करना, परेशान करना। मोहन लाल के मेहमान साल भर उसकी छाती पे मूंग दलते रहते हैं। मोहन लाल के जो मेहमान हैं वो साल भर उसकी छाती पे मूंग दलते रहते हैं, मतलब इसी के सिर पे पड़े रहते हैं। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना मतलब साफ मना कर देना। जब मैंने हरिप्रसाद से मुसीबत के समय कुछ पैसे उधार मांगे, उसने टका सा जवाब दे दिया। टका सा जवाब दे देना मतलब सीधे नहीं कर देना, मना कर देना। दाल में कुछ काला होना, दाल में काला होना मतलब संदेह होना, कुछ गड़बड़ है। ये बताओ उसके घर पुलिस आई है, लगता है दाल में कुछ काला है। उसके घर पुलिस आई है, लगता है दाल में कुछ काला है, संदेह हो रहा है। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर कीमती सामान बटोर रहे थे, पुलिस का सायरन सुनते ही 9-2-11 हो गए। चोर कीमती सामान बटोर रहे थे, पुलिस का सायरन सुनते ही 9-2-11 हो गए। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना मतलब अधिकाधिक उन्नति करना। ईश्वर करे तुम दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके उन्नति करो। ईश्वर करे तुम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करो, यानी दिन दूनी और रात चौगुनी मतलब बहुत ज्यादा उन्नति करना। तूती बोलना, तूती बोलना मतलब प्रभाव होना। ठीक है, रमेश बाबू के समाज सेवी होने की तूती पूरे शहर में बोलती है। रमेश बाबू के समाज सेवी होने की तूती पूरे शहर में बोलती है, मैंने पूरा शहर जानता है। बहुत ज्यादा प्रचलित होना, तूती बोलना। नाक में दम कर देना, परेशान करके रख देना। आजकल उग्रवादियों ने हमारे देश की नाक में दम कर रखा है। ठीक है, हमारे घर में क्या बताऊं, चूहों ने तो नाक में दम कर रखा है, मतलब हम परेशान कर दिया है। नाको चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। यार देखो घर में छोटे छोटे बच्चों को संभालना नाको चने चबाना एक बराबर है। अगर किसी घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हो ना, उनको संभालना नाको चने चबाना बराबर है। पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटना मतलब भारी संकट आ जाना। पिता की मृत्यु से गोपाल के ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा, पिता की मृत्यु से गोपाल के ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा। पर निकलना, पर निकलना मतलब पंख निकल आना। स्वच्छंद हो जाना, स्वच्छंद हो जाना मतलब कोई आपके ऊपर नियंत्रण न रहना। कॉलेज में दाखिला लेते ही नेहा के पर निकलने लगे, मतलब वो स्वतंत्र हो गई। पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना मतलब अपमानित करना, पगड़ी उछाल देना। देखो कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन बुजुर्गों की पगड़ी उछालना ठीक नहीं है। पगड़ी उछाल देना का मतलब होता है बेइज्जती करना। पानी पानी हो जाना, पानी पानी मतलब अत्यंत लज्जित हो जाना। मिलावटखोरी रंगे हाथ पकड़े जाने पर रजत पानी पानी हो गया। रजत दुकान पे मिलावटखोरी करता था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके छापा मारा, वो पकड़ में आ गया, वो सारे समाज के सामने पानी पानी हो गया, यानी पूरी तरह से बेइज्जत हो गया। फूला न समाना, फूला न समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, बहुत प्रसन्न होना। जब से नेहा का नाम मेडिकल कॉलेज की प्रवेश सूची में आया है वो फूले नहीं समा रही। जब से नेहा का नाम मेडिकल कॉलेज के प्रवेश सूची में आया है तब से वो फूले नहीं समा रही, मतलब बहुत प्रसन्न है। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। हवा से बात करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। बुलेट ट्रेन हवा से बातें करती है, बुलेट ट्रेन हवा से बातें करती है, बहुत तेज निकलती है।
अच्छा, हाथ साफ करना। हाथ साफ करना मतलब चुरा लेना। जेब कतरा। ट्रेन में सभी यात्रियों के जेब पर हाथ साफ कर निकल गया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जेब कतरा, सबके पॉकेट पर हाथ साफ कर निकल लिया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। बात करूंगा राई का पहाड़ बनाना। छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। देखो, तुम ये राई का पहाड़ नहीं बनाते ना तो इतना बड़ा संकट खड़ा नहीं होता। राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। लाल पीला होना, गुस्से में होना। यार ये तो मैंने कुछ किया नहीं, आप बिना मतलब का मेरे ऊपर लाल पीला हो रहे हैं। एक तो मैंने कुछ किया नहीं, आप बेवजह मेरे ऊपर लाल पीला हो रहे हैं, मतलब गुस्सा करना। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत तकलीफ देना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत तकलीफ देना या बहुत ही कठिन काम करना। IAS की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, समझ जाओ लोहे के चने चबाना है। ठीक है। या फिर राणा प्रताप ने अकबर को नाको चने चबवा दिए। राणा प्रताप ने अकबर को लोहे के चने चबवा दिए। ये क्या है? सामने वाले को परेशानी। मतलब लोहे के चने चबाना, नाको चने चबाना, ये एक ही तरह के मुहावरे हैं। इसका मतलब होता है अत्यधिक कष्ट में डालना। थाली का बैगन। थाली का बैगन मतलब अस्थिर व्यक्ति। इसको हम लोग कह सकते हैं बिना पेदी का लोटा। थाली का बैगन यानी बिना पेदी का लोटा। दो मुहावरे एक साथ में बता रहा हूं। थाली का बैगन, बिना पेदी का लोटा। ज्यादातर जो नेता है ना वो सब थाली के बैगन होते हैं। अरे इन नेताओं की क्या बात करें, सब बिना पेदी के लोटे हैं। मतलब कौन किधर जाएगा कुछ पता नहीं। और स्थिर व्यक्ति किधर का किधर भी जा सकता है। हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना मतलब कल्पना में खोए रहना। आजकल जितने नेता हैं सब मंच पे आते हैं, हवाई किले बनाते हैं। हवाई किले बनाना मतलब ऐसी फाल्स बातें करना जिसका धरातल पे कोई मतलब ही नहीं है। हाथ मलना। हाथ मलना मतलब या हाथ धो लेना, पछताना। अवसर का फायदा उठाने में ही समझदारी है, बाद में तो हाथ मलते रह जाओगे। सिर चकराना। सिर चकराना मतलब घबरा जाना, परेशान हो जाना। बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र देख करके तो छात्रों के सिर चकराने लगे। सिर धुनना। सिर धुनना का मतलब होता है पछताना। अपना खराब परीक्षा परिणाम देख करके छात्र अपना सिर धुनने लगे। सिर उठाना। सिर उठाना मतलब व्यवस्था का विरोध करना। सिर उठाना मतलब बगावत करना, व्यवस्था का विरोध करना। महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल होने पर अपनी ही सरकार के कई सांसद सिर उठाने लगे हैं। महंगाई पर अंकुश लगाने में सरकार विफल हो गई, अपने ही कई सांसद सिर उठाने लगे हैं, मतलब आपके खिलाफ बोलने लगे हैं। हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना मतलब हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। फल बेचने वाला एक आदमी, उसके खाते में एक ही दिन 10 करोड़ रुपए आ गए, वो तो एकदम हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह जाना मतलब एकदम आश्चर्य से परेशान हो जाना, अरे ये क्या हो गया। हवा हो जाना। हवा हो जाना मतलब भाग जाना, 9 2 11 हो जाना। शेर को देखते ही सारे जानवर हवा हो गए। शेर को देखते ही सारे जानवर हवा हो गए। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिए थे। मेरे हिसाब से लगभग मेरी गिनती में करीब 60 हैं। लेकिन इससे आपको एक चीज तो समझ में आई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था कि मुहावरे देखते ही आपको समझ में आ जाने चाहिए कि वो मुहावरे कहना क्या चाहते हैं। अभी इसके अलावा बहुत सारे मुहावरे हैं, लेकिन मैंने संक्षेप में, ताकि वीडियो बेवजह का लंबा ना हो, मैंने कुछ मुहावरे आपके सामने रखे। ठीक है। और मुहावरे का मतलब मैंने फिर बता दूं लास्ट में चलते चलते कि किसी भी वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है जिसका अपना एक खुद का व्यक्तिगत अर्थ होता है, और यह किसी भी कथन या बात को पुष्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए तैयारी करते हैं, एक अगली वीडियो में भी आपको लोकोक्ति की दे रहा हूं बहुत जल्दी। ठीक है। तो फिर लगे रहिए हमारे चैनल पे हमारे साथ। मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। चलते चलते प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा, और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, कुछ लगता है कि नहीं हमसे पूछना चाहिए, तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देखता हूं। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए आप लोग भी तैयारी करिए, मैं तैयारी करता हूं अगले वीडियो की। जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।